चलिए इस बीच वक्त हो गया है बड़ी खबर का। कथित शराब घोटाला मामले में आज ईडी के कविता को कोर्ट में पेश ईडी करने वाली है। कल हैदराबाद से ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया था और कविता तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है। आपको बता दें कि ईडी के कविता को गिरफ्तार करने के बाद ईडी कविता को दिल्ली लेकर आई। आज दोपहर बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया जाना है। तो ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी जो है वो नजर आ रही है। तथाकथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता को पेश किया जाएगा और ईडी के कविता को पेश करेगी। अब पूरा कनेक्शन जो ये है वो साउथ ग्रुप से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, क्या इन पर एलिगेशंस लगे हैं, क्या इनका पूरा कनेक्शन है, इस पूरे मामले में ये कैसे फंसती हुई नजर आई है, इसको लेकर भी देखिए कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि तथाकथित शराब घोटाले को लेकर दरअसल दिल्ली सरकार पर आरोप लगे, लेकिन के कविता का कनेक्शन इस तथाकथित शराब घोटाले को लेकर क्या है। हालांकि ईडी ने देखिए 2 बार इनको समन भी भेजे थे पूछताछ करने को लेकर, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुई के कविता और इसी वजह से ईडी ने तीसरी बार सीधे गिरफ्तारी कर ली। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा के कविता को और इसी वजह से तेलंगाना में भी आज बीआरएस विरोध प्रदर्शन कर सकती है। हैदराबाद से ही के कविता की गिरफ्तारी हुई है और देर रात के कविता को लेकर दिल्ली पहुंची है ईडी की टीम। एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल एमएलसी हैं के कविता और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता। ऐसे में उनका तथाकथित शराब घोटाले से जो पूरा लिंक बन रहा है या कोई कनेक्शन बन रहा है, उसको लेकर कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। तब ये देखना होगा कि आज जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद कोर्ट की तरफ का फिर क्या फैसला आता है, कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या न्यायिक हिरासत में के कविता को भेज दिया जाएगा, जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है न्यायिक हिरासत में, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है न्यायिक हिरासत में, क्या के कविता को भी इसी तरह से न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और उनसे पूछताछ फिर ईडी करेगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा के कविता को। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है और कई तरह की बातें भी चल रही है। काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी है। नॉर्थ इंडिया के एक तथाकथित घोटाले को लेकर साउथ इंडिया से गिरफ्तारी होना, वो कनेक्शन किन लोगों के बीच से बना है, किन ग्रुप्स के बीच से बना है, उसको लेकर कई तरह के सवाल देखिए खड़े होते हैं। ऐसे में हालांकि के कविता के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है और एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ा गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में जनाधार नहीं है और बैक एंट्री भी उनकी नहीं हो पा रही है। ऐसे में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये के कविता के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब देखिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उन्हें पेश किया जाएगा तो ईडी की तरफ से क्या तमाम बातें कही जाती है, ये भी देखना होगा। आज कोर्ट में पेशी होगी के कविता की। 2 बार समन भेजे जा चुके हैं इनको, बावजूद इसके वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई, तो तीसरी बार सीधे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, तथाकथित शराब घोटाले को लेकर जांच का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया का एक तथाकथित शराब घोटाला है, इसका लिंक साउथ इंडिया से कैसे हो रहा है, पूरी जानकारी बताइए जरा। देखिए, आपको बता दें, जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया था तो कहीं ना कहीं जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई और जब ईडी ने, सीबीआई ने इस पूरे कथित शराब घोटाले को लेकर के कड़ियां जोड़नी शुरू की तो जो साउथ लॉबी है उसका जिक्र हुआ और यही वजह है कि जब साउथ में छापेमारी की गई तो कई बड़े नाम निकल के आए, जिसमें के कविता का भी नाम था और ये कहा गया कि जो साउथ गुट है उसका जो प्रतिनिधित्व है वो अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू कर रहे थे। हालांकि ये तीनों
इस वक्त गिरफ्तार हैं। और उसके बाद जब शराब कारोबारी अमित अरोड़ा से बातचीत हुई, ईडी ने बातचीत की, उनसे पूछताछ की, और पूछताछ के दौरान जब ईडी ने उनसे सवाल रखा कि आखिरकार जो साउथ लॉबी है उसका कनेक्शन कैसे इस पूरे कथित शराब घोटाले से है, और जो आरोप लगाए गए हैं कि करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, तो उसमें कैसे कैसे किन किन लोगों की संलिप्तता है, तो उसमें जब अमित अरोड़ा ने के कविता का नाम लिया और कहा कि उनकी जो साउथ लॉबी है उसमें संलिप्तता है, और उन्हीं के निर्देश पर जो अरुण पिल्लई है और जो अभिषेक बोइनपल्ली हैं, जो बुची बाबू हैं, वो काम कर रहे हैं, क्योंकि साउथ लॉबी की जो कंपनी होती थी उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाता था और इसके बदले वो मोटा मुनाफा मांगती थी। और यही वजह है कि जब पहली बार ईडी के सामने के कविता पेश हुई तो उनके सामने जो अरुण पिल्लई के सवाल थे, उन सवालों को उनके सामने रखा गया, क्योंकि जो अरुण पिल्लई ने ईडी को बयान दिया, उस बयान से ईडी ने सवाल तैयार किए और उन सवालों को के कविता के सामने रखा। और जिस तरीके से अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी है, उसने उनका जिक्र किया कि साउथ लॉबी में उनका कनेक्शन है और कहीं ना कहीं उनकी जो संलिप्तता है वो सुनिश्चित होती है। और यही वजह है कि जब कल ईडी की टीम हैदराबाद उनके आवास पर पहुंची और उसके बाद जब उसने पूछताछ शुरू की तो कई कड़ियां जुड़ी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। देर रात उन्हें दिल्ली लाया गया और माना जा रहा है कि आज ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, उनकी रिमांड मांगेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ करके जो साउथ की कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि यह भी समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से ये जो पूरा कथित शराब घोटाला है वो हुआ है। हालांकि 3 कड़ियां हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई जोड़ रही है। पहली कड़ी है विजय नायर और समीर महेंद्रू की, हालांकि ये अब गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। दूसरी कड़ी है अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी है और जो रेस्टोरेंट कारोबारी है दिनेश अरोड़ा। इनकी कड़ियां कैसे जोड़नी है ये भी ईडी को तय करना है। इसके अलावा तीसरी कड़ी जो थी वो साउथ लॉबी की थी और साउथ लॉबी का जो प्रतिनिधित्व है वो अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे। तो ये जो कड़ियां हैं इनको जोड़ना है ईडी को और इसी के जरिए ये जो कथित शराब घोटाला उजागर हुआ है इसको दिखाना है। और आप देखिए कि लगातार जो गिरफ्तारी है वो हो रही है और जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी हुई है, अगर साउथ लॉबी की कड़ियां ईडी जोड़ने में कामयाब रहती है तो ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और जिस तरीके से आज कोर्ट के सामने पेश होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बताना है कि आखिरकार वो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, किस तरीके से ईडी का समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। हालांकि 10 बजे का वक्त है और माना जा रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश होकर के अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जब पहली बार वो वर्चुअल कोर्ट के सामने पेश हुए थे तब उन्होंने ही वक्त मांगा था और कहा था कि बजट सत्र चल रहा है तो लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए। और यही वजह है कि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत कैसे मनी ट्रेल हुआ है उसकी कड़ियां जोड़ रही है, क्योंकि के कविता से पूछताछ के बाद जो निकल के आएगा उसको ध्यान में रखते हुए ईडी आगे जांच बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर के साउथ तक इस कारोबार की कड़ियां जुड़ी हैं और किस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ, किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ, उसको भी जोड़ने की कोशिश ईडी और सीबीआई के जरिए की जाएगी ताकि केस को मजबूती प्रदान हो और मजबूती के साथ चार्जशीट दायर करके कोर्ट के सामने रखा जाए। जी ठीक है बलराम, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।